हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्टमीटर है अपने पास, वो अपने पास तीन टाइप के होते हैं। वार्डेंट टाइप होता है, अट्रैक्टेड टाइप होता है और मल्टी सेलुलर टाइप होता है। ठीक है, वैद्युत स्थैतिक वोल्टमीटर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अट्रैक्टेड टाइप होता है, वार्डेंट टाइप होता है और मल्टी सेलुलर टाइप होता है। अट्रैक्टेड टाइप, अट्रैक्टेड टाइप, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आकर्षण प्रकार। सेकंड होता है अपने पास वार्डेंट टाइप, वार्डेंट टाइप जिसे हम बोलते हैं चतुर्थांश प्रकार। ठीक है। थर्ड होता है अपने पास मल्टी सेलुलर टाइप। मल्टी सेलुलर। ठीक है। अब देखिएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है, ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे काम करते हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान अगर हम एमीटर बनाते हैं तो उस समय डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है बहुत मिनिमम होता है। तो इसलिए अपने पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, वहां अपने पास कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं आता, मिनिमम होने के कारण पॉइंटर मूव नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट का एमीटर नहीं बनाया जाता, केवल वोल्टमीटर बनाया जाता है। इसलिए हमने जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर केवल वोल्टमीटर पढ़ेंगे। इसलिए ये पूछ भी लिया जाता है आपसे, सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके केवल वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, वैद्युत स्थैतिक यंत्रों में धारा के लिए विक्षेपण बलागुण, विक्षेपण बलागुण का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण संकेतक शून्य स्थिति पर बना रहता है, शून्य स्थिति पर बना रहता है। इसलिए इनके एमीटर नहीं बनाए जाते, एमीटर नहीं बनाए जाते। ठीक है, केवल वोल्टमीटर ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो मिनिमम होता है, पॉइंटर अपने पास मूव ही नहीं कर पाता। ठीक है, एक ही स्थिति पर बना होता है। क्लियर चीज। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्टमीटर है, ठीक है, यहाँ अपने पास ये तीन प्रकार के होते हैं, तो इनकी जो वोल्टेज रेंज है वो अलग अलग होगी। ठीक है, एक बार ये नोट कीजिएगा। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वोल्टमीटर है अपने पास, ये किस तरीके से काम करते हैं। तीन टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। कौन कौन से होते हैं? अट्रैक्शन टाइप होता है अपने पास, और वार्डेंट टाइप होता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर को अपने पास बहुकोषीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुकोषीय। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ जो अपने पास डायग्राम दिया गया है वो अपने पास अट्रैक्शन टाइप का है। किसका है? अट्रैक्टेड टाइप का है। अट्रैक्टेड टाइप जो है अपने पास, यहाँ अपने पास दो प्लेट है, एक है अपने पास ए प्लेट और एक है बी प्लेट। ठीक है, तो ए प्लेट जो है अपने पास ये मूविंग प्लेट है, और जबकि बी प्लेट जो है ये कौन सी है? फिक्स प्लेट है।
अब यहाँ जैसे ही अपने पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो इस हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है कि यहाँ अपने पास ये काम करता है एयर कंडेंसर की तरह या एयर कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह? एयर कैपेसिटर, वायु संधारित्र। ठीक है, जैसे इस पे हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने पास क्या है कि ए प्लेट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये मूव होती है। ये जैसे ही अपने पास घूमने लगती है तो यहाँ पुली मैकेनिज्म के द्वारा पॉइंटर अटैच होता है। इस पॉइंट यानी कि ये प्लेट मूव होगी तो इसके साथ पॉइंटर अटैच है, तो ये पॉइंटर भी क्या होता है? मूव होता है, और जो भी रीडिंग है अपने पास वो स्केल पर दिखाई जाती है। ठीक है, और ये दोनों जो अपने पास सस्पेंडेड रोड के साथ जो अपने पास लगी हुई है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है। ठीक है, कंट्रोल के लिए यूज की जाती है। ये जो है अपने पास एयर डैशपोर्ट है। यहाँ जो अपने पास डैम्पिंग यूज की गई है वो अपने पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की गई है। देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है वो मल्टी सेलुलर टाइप में यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ अपने पास 10 मूविंग आयरन मैन होती हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में अपने पास फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग तो यूज की जाती है, लेकिन किस वोल्टमीटर में यूज की जाती है? मल्टी सेलुलर में। ठीक है, मल्टी सेलुलर में यहाँ यूज होगी कौन सी? फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है, मल्टी सेलुलर में यूज की जाती है। अब देखिएगा, रेंज देखिएगा, जो अपने पास एट्रैक्टेड टाइप जो वोल्टमीटर होंगे, ठीक है, ये अपने पास जो वोल्टेज मेजर करते हैं, ये 500 वोल्ट से 500 केवी तक का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वाड्रेंट टाइप के जो वोल्टमीटर होंगे वो 250 वोल्ट से अपने पास मेजर कर सकते हैं 10 केवी तक का वोल्टेज। और जो मल्टी सेलुलर टाइप के जो वोल्टमीटर होते हैं वो मेजर करते हैं 30 वोल्ट से लेके अपने पास 300 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर होते हैं वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज मापते हैं या मिनिमम कितना वोल्टेज। तो देखिए, मिनिमम कितना वोल्टेज माप सकते हैं हम? 30 वोल्ट। और किस वोल्टमीटर से मापा जा सकता है? मल्टी सेलुलर से। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वैद्युत स्थैतिक वोल्टमीटर के द्वारा न्यूनतम 30 वोल्ट मापा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि दोनों ही अपने पास यानी एसी हो या डीसी हो, ठीक है, दोनों वोल्टेज मापे जा सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ अपने पास जैसे कि भाई अपने पास पोटेंशियल डिफरेंसेस का अगर अपने पास चेंज भी करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन चेंज भी करते हैं, तो अपने पास चार्ज की डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए अपने पास क्या है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो सेम बनी रहती है। इसलिए इसके द्वारा डीसी भी मापा जा सकता है और एसी भी मापा जा सकता है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, वैद्युत स्थैतिक वोल्टमीटर के द्वारा डीसी तथा एसी वोल्टेज को मापा जा सकता है। ठीक है, ये तो कॉमन पॉइंट है जो जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने और इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं उसी की तरह इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि संरचना यानी कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या होगी, कंट्रोलिंग टॉर्क किससे मिलेगा, डैम्पिंग टॉर्क किससे मिलेगा। क्लियर चीज? ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, वैद्युत स्थैतिक जो अपने पास वोल्टमीटर होंगे, यहाँ जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स पे काम करते हैं। ठीक है, एट्रैक्टेड टाइप वोल्टमीटर में
दो डिस्क होती हैं, दो डिस्क होती हैं, ठीक है, दो डिस्क होती हैं या फिर या दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो प्लेटें हैं अपने पास, ए प्लेट है और बी प्लेट है, ठीक है, क्लियर चीज। ये एल्युमिनियम की बनी होती है, प्लेट ए एंड प्लेट बी, ठीक है। डिस्क भी बोल सकते हैं, डिस्क ए डिस्क बी, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा डिस्क यानी कि मशरूम टाइप की डिस्क बोल सकते हैं, यानी कंप्लीट नहीं होती, हाफ होती है, मशरूम टाइप की होती है ये डिस्क, ठीक है। या फिर प्लेट भी बोल सकते हैं, प्लेट ए प्लेट बी। अब जो प्लेट बी है, जो प्लेट बी है ये अपने पास स्थिर प्लेट होती है। कैसी होती है? स्थिर प्लेट होती है। प्लेट बी एक स्थिर प्लेट होती है, स्थिर प्लेट होती है, जबकि प्लेट ए मूविंग प्लेट होती है। मूविंग प्लेट का मतलब चालित, क्लियर चीज, ठीक है। दोनों आपको पॉइंट समझ में आ गए हैं। फिक्स प्लेट जो है अपने पास बी है, मूविंग प्लेट अपने पास ए है। अब मूविंग प्लेट है, इसके साथ जो अपने पास क्या है, मूविंग प्लेट के साथ एक सस्पेंडेड रोड जुड़ी हुई होती है। क्या जुड़ी हुई होती है? सस्पेंडेड, ठीक है। सस्पेंडेड का मतलब होता है झूलता हुआ, ठीक है। मूविंग प्लेट एक सस्पेंडेड रॉड के साथ पुली मैकेनिज्म द्वारा संकेतक से जोड़ी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो सस्पेंडेड रोड हो गई अपने पास, ये ब्लैक वाली सस्पेंडेड रोड, ठीक है, झूलती हुई रॉड। अब इसके साथ क्या है, पुली मैकेनिज्म के द्वारा क्या जुड़ा हुआ है? पॉइंटर जुड़ा हुआ है। अब देखिए जिस तरीके से जब ये खिसकेगी तो इस पुली मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, संकेतक भी अपने पास क्या होगा, मूव करेगा, जो भी रीडिंग होगी ये डिपेंड करेगा कि अपने पास पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, इस वोल्टेज के कारण ये प्लेट पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस इलेक्ट्रिक बल के कारण क्या होगा, अपने पास पुली मैकेनिज्म के द्वारा अपने पास ये पॉइंटर क्या होगा, मूव होगा, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बीच में जो विद्युत बल होगा अगर वो ज्यादा हाई होगा तो ये प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के नजदीक जाएंगी, ठीक है। नजदीक जाने के कारण क्या होगा, एक दूसरे को टच करेंगे, और एक दूसरे को टच करेंगे तो क्या होगा, स्पार्क होगा। क्या होगा? स्पार्क होगा। और इस स्पार्किंग से अपने पास इसे बचाने के लिए हम ब्लास्टिंग रेजिस्टर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो लिखिएगा वैद्युत स्थैतिक वोल्टमीटर में ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस का उपयोग स्पार्किंग करंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में ज्यादा होगा तो ये जो प्लेट है एक दूसरे को टच करेंगी, और एक दूसरे को टच करेंगी तो स्पार्क होगा। इसी स्पार्क के कारण जो होगा अपने पास डैमेज ना हो जाए इंस्ट्रूमेंट, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस जो यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर चीज, ठीक है। अब कंट्रोलिंग जो है अपने पास, कंट्रोलिंग टॉर्क जो हमने यूज किए हैं अपने पास, तो देखिएगा ये अपने पास जो है ये दो फॉस्फोरस ब्रंज जो है स्प्रिंग का उपयोग किया गया है। तो ठीक है, कंट्रोलिंग नियंत्रक बलागुण के लिए फॉस्फोर ब्रंज स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, नियंत्रक बलागुण के लिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज
स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर, ठीक है। तो देखिएगा फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है, 2 फॉस्फर ब्रॉन्ज अपने पास स्प्रिंग यूज किया अपने पास, और डैम्पिंग के लिए जो यूज किया गया है एयर डैशपोर्ट यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? एयर डैशपोर्ट, ठीक है। डैम्पिंग के लिए एयर डैशपोर्ट का उपयोग किया जाता है, क्लियर, ठीक है। तो तीनों टॉर्क अपने पास क्लियर हो गया अपने पास कि 2 प्लेटें होती हैं अपने पास, एक फिक्स प्लेट होगी और एक मूविंग प्लेट होगी, ठीक है। फिक्स प्लेट के साथ अपने पास क्या होता है कि यहाँ अपने पास पॉइंट यानी हाई पोटेंशियल जैसे अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण क्या होगा, ये संकेतक मूव करेगा, संकेतक जो है अपने पास उसके कारण जो भी रीडिंग होगी वो अपने पास स्केल पर आ जाएगी, क्लियर चीज। अब देखिएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो टीडी वो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी विक्षेपण बलागुण जो होता है अपने पास वो क्या होगा, विक्षेपण बलागुण, ठीक है, टीडी वो होगा अपने पास हाफ बी स्क्वायर डीसी अपॉन डी। ये अपने पास क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। और जो नियंत्रक बलागुण है वो अपने पास स्प्रिंग से मिला है, स्प्रिंग से नियंत्रक बलागुण मिलता है तो वो किसके बराबर होता है, के थीटा के बराबर होगा। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बलागुण बराबर होते हैं, टीसी बराबर क्या होगा, टीडी होगा, क्लियर चीज। यानी कि के थीटा इक्वल्स होगा हाफ टू बी स्क्वायर डीसी अपॉन डी थीटा, ठीक है। यहां से अगर थीटा निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के बी स्क्वायर डीसी अपॉन डी थीटा। तो थीटा किसके प्रोपोर्शनल टू आया अपने पास, बी स्क्वायर के, किसके आया, बी स्क्वायर के। तो यहाँ से आपको सीधा पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है इनका जो अपने पास पैमाना होगा वो कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। कैसा होगा, नॉन लीनियर। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, वैद्युत स्थैतिक यंत्रों का पैमाना अरेखीय होता है, ठीक है। यानी कि कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। नोट कीजिएगा। देखिएगा तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस है ये कैसे काम करता है, इसको देखिएगा, है ना, कि अगर ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और लगाने से क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अपने पास क्या है कि यहाँ हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज हो गया, हाई पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया, और ये दोनों प्लेटें ये पूरा होगा, अगर ब्लास्टिंग नहीं होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो अपने पास इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये जो आरबी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई वैल्यू होगी, क्या होगी, हाई वैल्यू, ताकि करंट को क्या किया जा सके, लिमिट किया जा सके, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि क्वाड्रेंट टाइप का जो वोल्टमीटर है इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके द्वारा मैक्सिमम वोल्टेज जो है कितना मापा जाता है, 500 केवी, और मिनिमम कितना, 500, ठीक है। तो हमने दूसरा इंस्ट्रूमेंट बनाया, दूसरा अपने पास जो था अपने पास क्वाड्रेंट टाइप का, ये तो अट्रैक्टेड टाइप था। क्वाड्रेंट के द्वारा 250 वोल्ट से लेके 10 केवी मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर लो वोल्टेज जो जनरली हम ऑपरेट करते हैं घरों में वो अपने पास 240 होता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू जो होती है। अब देखिएगा 240 वोल्ट तो इससे जो रीडिंग लेंगे वो ठीक नहीं आती, ठीक है। ये अपने पास हाई वोल्टेज के लिए तो सही रीडिंग देता है लेकिन लो वोल्टेज के लिए नहीं दे पाता। इसलिए इस प्रॉब्लम को यानी इस समस्या को दूर करने के लिए जो हमने यूज किया वो यूज किया मल्टी सेलुलर टाइप वोल्टमीटर, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही टाइप है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है अपने पास कि जो है ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें 10 तो अपने पास क्या होंगी, मूविंग आयरन वैन होती है, ठीक है। 10 यानी कि कितने होंगी, 10 आयरन वैन होती है, 10 आयरन वैन होती है जो कि मूविंग होती है, ठीक है। यहाँ नीचे अपने पास क्या होता है, नीचे लगा होता है डैशबोर्ड जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन और एक डिस्क होती है, और यहाँ होती है स्पिंडल,
इस तरीके स्पिंडल होती है, यहाँ अपने पास क्या होंगी 10 आयरन मैन होंगी, ये 10 आयरन मैन है। और ये जो होंगी 11 अपने पास प्लेटें होंगी, इसमें कितनी प्लेटें होंगी 11 प्लेटें होंगी। यहाँ अपने पास क्या होगी स्प्रिंग होगी, ठीक है, और ये टॉर्जन हार्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं होता, दोनों मल्टी सेलुलर टाइप में बस डिफरेंस ये होता है कि डिस्क ज्यादा होती है, और डिस्क होती है तो यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिनिमम होता है तो वहां कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। ये हमने आपको डैम्पिंग वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, क्लियर है चीज, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर टाइप में जो अपने पास वोल्टेज होता है, मिनिमम वोल्टेज होगा 30 वोल्ट और मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा इसका कितना होगा 300 वोल्ट। तो यहाँ से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं मल्टी सेलुलर टाइप से कि मिनिमम वोल्टेज जो है 30 वोल्ट मापा जाता है, और जो यूज की जाती है डैम्पिंग कौन सी यूज की जाती है अपने पास फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मूविंग आयरन मैन होती है वो कितनी होती है, इसमें 10 होती है, ठीक है। अभी तक इंस्ट्रूमेंट में जो हमने देखा था कि मूविंग आयरन मैन क्या थी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक थी, ठीक है, या फिर आयरन मैन कितनी थी अपने पास 2 थी, एक फिक्स थी और एक क्या थी मूविंग। लेकिन यहाँ जो मूविंग है वो कितनी है 10 है, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा अगर हमें इसकी रेंज बढ़ानी हो, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस डिवाइडर सर्किट या फिर कैपेसिटेंस डिवाइडर सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस डिवाइडर सर्किट या फिर कैपेसिटेंस, ठीक है, डिवाइडर सर्किट। अब देखिए ये दोनों ही डिवाइड करेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस को डिवाइड नहीं कर रहे, पोटेंशियल को, इसलिए क्या बोला जाता है रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी बोला जाता है, कैपेसिटेंस डिवाइडर कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मली अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो हम कह सकते हैं कि अगर रेंज बढ़ानी हो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर की तो हम रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का यूज करेंगे या फिर कैपेसिटेंस डिवाइडर सर्किट का यूज करेंगे, क्लियर चीज। अब समरी देखते हैं, समरी क्या है इसमें अपने पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप के जो अपने पास वोल्टमीटर होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो है इनके वोल्टमीटर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि करंट वो एमीटर नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते, इसके पीछे रीजन ये है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण पॉइंटर अपने पास जीरो पोजीशन से मूव ही नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए अपने पास इनके केवल वोल्टमीटर बनाए जाते हैं। और दूसरा क्या है, एयर कंडेंसर की तरह काम करते हैं, इनके बीच में क्या बनता है, एयर कैपेसिटर बनता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो अपने पास एक प्लेट जो है वो मूव होती है, जिसके साथ अपने पास पॉइंटर अटैच होता है और जो भी रीडिंग है वो स्केल पर आ जाती है। पैमाना जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, एसी डीसी दोनों वोल्टेज को माप सकते हैं। मिनिमम वोल्टेज जो होता है वो 30 वोल्ट माप सकते हैं इससे। और वोल्टमीटर की जो रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का यूज करेंगे या फिर कैपेसिटेंस डिवाइडर सर्किट का यूज करेंगे। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है वो अपने पास मल्टी सेलुलर में यूज की जाती है, बाकी दोनों में जो यूज की जाती है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में जो देखेंगे हम वो इलेक्ट्रिक थर्मिक इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।